संस्कार पड़ा है। गुरु महाराज ने कहते डेरी अनशन में कहा कि जो लोग ध्यानाभ्यास किए वो तो खूब बढ़िया भोजन किए, उसको पचाए, और जो ठीक से नहीं किए तो कर्जा लेके जा रहे हैं। ये कि ये जो है, ये जो हम लोग खाते हैं दूसरे का खाते, हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? बंटवारा तो वही करेगा। ध्यान स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, पक्ष ध्यानाभ्यास सहित ज्ञान यज्ञ का आज 15वां दिन, कहिए अंतिम दिन पर हम लोग हैं। अंतिम दिन में हम लोग व्यवहारिक ज्ञान के संबंध में सुन रहे थे। सत्संग योग से महाभारत गोरखनाथ जी महाराज की वाणी और महर्षि में ही पदावली से गुरु महाराज की वाणी को सुन रहे थे। अध्यात्म परमार्थ की चर्चा तो हम लोग सुनते आए, लेकिन संसार में कैसे रहना है, व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए, इसका भी ज्ञान शास्त्रों में भरा पड़ा है। संत महात्मा कहते हैं कि व्यवहार से ही परमार्थ का पहचान होता है। इसीलिए संसार में उत्तम ढंग से कैसे रहें, जीवन कैसे बितावें, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। जो अभी सुन रहे थे हम लोग, गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे कि नाहिन करिए जगत सौ प्रीति, जगत अथाह भयंकर भवनिधि। यह संसार कैसा है? समुद्र के समान। कैसा समुद्र? इसका थाह पाना बड़ा कठिन है। थाह कहाँ मिलेगा? अपने अंदर है अथाह थाह सब हिन में, दरिया लहर सयानी हो। कबीर साहब के वाणी में है। यह संसार का था पाना बड़ा कठिन है। जब तक संसार में हैं, कैसे रहें, कैसे चलें, कैसे बोलें, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में सुन रहे थे हम लोग, हब की न चलीबा ठब, न ठब की न चलीबा, हब की न बोलीबा, बोलीबा अमृत वाणी। ठब की न चलीबा, ऐसा चल रहे हैं
कोई कोई चलते हैं पूरा धम धम लगता है कोई आ रहा है न। गोरखनाथ जी महाराज कहे कैसे चलिए, धीरे धरीवा पावम, चलने का भी ढंग सिखाते हैं। गर्व न करीबा सहजय रहीबा भनंत गोरख रावम, गर्व नहीं कीजिए कि मेरे जैसा कोई नहीं। आप यदि सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है संसार में, ज्ञानी ध्यानी सौंदर्यवान बलवान नहीं है, तो आपसे भी बेसी बन करके दूसरा दिखा देगा। इसीलिए गर्व नहीं करना चाहिए। नित्य हम लोग पाठ भी करते हैं, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो। पाखंड को छोड़िए, पाखंड बाहर कुछ अंतर कुछ। इसीलिए संसार में सहज भाव से रहिए। और उन्होंने कहा आँखें देखिबा काने सुनिबा मुख थे कछु न कहना। जो आँख से देखे कान से सुने वहीं तक रखिए न, वहीं तक रखिए। और संसार में कैसे चलिए तो सुन रहे थे, और जीवन निर्वाह भोजन कैसा करना चाहिए, जिसका भोजन आहार विहार सम रहता है उन्हीं का यह योग सिद्ध भी होता है। भगवान कृष्ण ने कहा। इसीलिए उन्होंने कहा धाय न खाएबा भूखे न रहीबा। खूब ठूस करके भी मत खाइए, सात्विक भोजन ही है। और यदि खूब ठूस कर खा लिए तो कहिए सात्विकता रही नहीं ना। भूखे भी नहीं रहना है। यदि भूखे रहेंगे, अब भजन करने बैठेंगे ध्यान करने बैठेंगे, दल बहादुर बाबा कहते थे कि ध्यान नहीं होगा, भूख का ही ध्यान होगा। नहीं होगा, भूखे का ध्यान होगा। इसीलिए जिसका जीवन नपा तुला हुआ है, संसार में किस ढंग से रहना चाहिए उस ढंग से रहते हैं, संतों की रीति के अनुकूल। आचार विचार रहन सहन सब उत्तम है, व्यवहार उत्तम है, उन्हीं का परमार्थ भी बनता है। इसीलिए संसार में रहने का ढंग सीखना चाहिए और अपना उत्तम आचरण से आचरण बनाना चाहिए। उत्तम आचरण बनाने के लिए क्या है, सदाचार का पालन करना चाहिए। भगवान बुद्ध से एक भिक्षु ने पूछा, भगवान जूही अतर गुलाब आदि फूलों का सुगंध हवा के अनुकूल बहती है, क्या कोई ऐसा भी सुगंध है जो हवा के प्रतिकूल चले? भगवान बुद्ध ने कहा हाँ है, वह है सदाचार का सुगंध। जो सदाचारी पुरुष होते हैं उनका सुगंध, उसका नाम, उनका जस चतुर्दिक चारों दिशाओं में
होता है। इसीलिए सदाचार का पालन करें। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, इन पंच पापों से बचते हुए नित्य सत्संग ध्यान करते रहें। अवश्य है कि आपका परमार्थ बनेगा, अवश्य बनेगा, और उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेंगे। यही थोड़ा सा सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटिशः नमन। स्वनिवास में विराजमान महामहिमावान संतमत के वयोवृद्ध महात्मा पूज्य स्वामी अच्युतानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशः नमन। मंचासीन श्रद्धेय बाबा, सब उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, साधक वृंद, धर्मशीला देवियों, हम लोग आज अंतिम दिन में अंतिम बात सुन रहे थे। कहे कबीर निज रहनी सम्हारी, सदा आनंद रहे नर नारी। रहनी की संभाल हो ठीक ठीक, तो बाहर संसार में भी आनंद से रहेंगे। बल्कि रहनी से पहचान होती है कि आंतरिक स्थिति क्या है। आंतरिक स्थिति में स्थिरता है, मजबूती है, तो बाहर में रहनी में वह आ जाता है। जितनी खूबियाँ हम लोगों ने सुनी, वो धीरे धीरे जो साधक होते हैं अच्छे ढंग के, उसमें आना शुरू हो जाता है। एक बार गुरु महाराज थे मधुबनी सत्संग मंदिर में। सत्संग समाप्त होने के बाद बाहर में कुर्सी पर बैठे हुए थे, और हम लोग भी सामने में कुछ लोग थे जो बैठे हुए थे। कुछ जैन मत की साध्वी, 2 साध्वी थी, वह भी वहाँ बैठी हुई थी। उसने कहा, यह हवा को बंद कर दिया, हवा पकड़ता है जरा से, तो उसको बंद कर दीजिए, इसको क्या घुमा दीजिए। साध्वी ने कहा, गुरु महाराज अब सूर्यास्त होने का समय है, हम लोग सूरज रहते ही भोजन करते हैं, इसलिए हम लोगों को जाना पड़ेगा। गुरु महाराज ने कहा ठीक है जाइए, कुछ पूछना है तो पूछिए। हम लोगों के यहाँ अहिंसा यही है, अहिंसा का पालन ठीक से करना ही हम लोगों के धर्म में है, मत में है। गुरु महाराज ने कहा एक ही बात है। अब एक ही बात है, समझने की बात हो गई। अहिंसा का ठीक ठीक पालन कौन करेगा? जिसका मन बस में होगा, मन बुट्ठी में नहीं है। कुछ सुना, उलबुला गया, मन में उकताहट हो गई, अहिंसा का पालन क्या कर सकेगा? गीता कहती है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय
शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्तांग तितिक्षस्व भारत। ये तन्मात्राएं रूप रस गंध स्पर्श और शब्द ये इंद्रियों के साथ संयुक्त होते हैं तो मन में विक्षोभ पैदा हो जाता है, और ठंडी है गर्मी है यह तो महसूस करते ही हैं। शीतोष्ण सुख दुखदा ये सब सुख दुख देने वाले हैं, लेकिन ये क्षणभंगुर हैं, अस्थायी हैं। अय अर्जुन तांग तितिक्षस्व, इसको तुम बर्दाश्त करो। बर्दाश्त नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा। ये बर्दाश्त करने की चीज़ है। एक चेला बाबा जी बैठे हुए हैं, चेला ने देखा कि उसकी बागवानी में जो लगा हुआ है ना सब्जी, सो एक गाय खा रही है। अब देखा, दृष्टि गई, ये जो दृष्टि के द्वारा रूप जो देखा, रूप से भीतर में आक्रोश पैदा हो गया। विषयों का संसर्ग इंद्रियों से हुआ, विषय हुआ रूप, गाय चल रही है, इंद्रिय हुआ आँख, वो देख रही है, और देखते ही हो गया मेरा, मेरा फसल, मेरी ये बागवानी को गाय उजाड़ रही है। अब इतना गुस्सा हुआ कि लाठी उठाया और दौड़ा। इतना क्रोध में था कि लगा मारिए देगा, गाय को छोड़ेगा नहीं। एक आदमी देख रहा है, बाबा जी है, चला है, इतना खिसिया, इतना बिगड़ैल, लगता है छोड़ेगा नहीं। अब गुरुओ जी देख रहा है कि चलवा हमरा एकदम पूरे जोश में है, आज क्या करेगा कोई ठिकाना नहीं है। गुरुजियों कहता है इधर से मारो मारो मारो। जो आदमी देख रहा था वो कहा गजबे है, एक तो चलबे बता है, कितना खिसिया है। बाबाजियों कहता है मारो मारो, गड़बड़े हो गया। जैसे चला सुनता है मारो मारो कि चलवा लाठी फेंक करके बैठ करके ध्यान करने लगता है, और भी गड़बड़ हो गया। उस आदमी को नहीं रहा गया, कहे बाबा जी आप भी कमाले, आपका चलवो कमाले है। क्या हुआ देखिए तो, आपका चला इतना गरम, देखिए तो एकदम लगता था गाय को खत्मे कर देगा, और आप भी कैसे हैं और कह रहे थे मारो मारो। तो बाबा हंसने लगे। चलवा आपका कैसा है कि आपने कहा मारो मारो तो बैठ करके ध्यान करने लगा। कहा कि मेरी बात को आपने नहीं समझा, लेकिन मेरे चेला ने मेरी बात समझ लिया। मैं क्या कहूँगा उसको गाय को मारने के लिए? मैं तो उसको कह रहा था गुस्सा को मारो, गुस्सा को मारो। गाय को मारने के लिए मैं थोड़े कह रहा था। वो चला समझ गया, इसीलिए गुस्सा को मारने के लिए बैठ करके ध्यान करने लगा। यह है वो संयमित होने के लिए थोड़ी मजबूत शक्ति की ज़रूरत होती है। अभ्यास करने पर धीरे धीरे, जितना हम लोगों ने सुना कि खास करके साधु के लिए कहा, परदेश में है, अमंगल भय गाली प्रदान करता है, उसको भी जो सह लेता है। सुने कहानी कि संत तुलसी साहब, उनका चेला नाम में भूल गए, तो वो जा रहे थे दोनों गुरु चेला, गिरधारी दास जी, लखनऊ में समाधि है उनकी, गिरधारी दास जी की। तो तुलसी साहब चल रहे थे, खराम पहन करके चलते थे। ब्राह्मणों की बस्ती थी, ब्राह्मण लोग किसी को खराम पर चलते हुए अपने सामने से देखना नहीं चाहते थे। आई तो बोरा चट्टी, फटा हुआ कपड़ा, गुदरी पहने हुए रहते थे, और खराम पहन के ब्राह्मण की बस्ती से जाएगा, बर्दाश्त नहीं हुआ। लड़का सब जो था ब्राह्मण का बचवा सब, वो ले लिया कंकर सब,
गिट्टी सब ले लिया और वो फेंकने लगा, मारने लगा तुलसी साहब को। गिरधारी बाबा पीछे पीछे थे, वो भी खराम पीने हुए थे। आई तुलसी साहब आगे आगे चल रहे थे, तो देखा जो बच्चा सबको मारते हुए गिट्टी से। गिरधारी साहब ने खराम को हुक्म दिया, मारो तो। खराम को हुक्म दे दिया तो खराम अपने उठे आकाश में, हम मारे लड़का सबको। वो देखा जो ब्राह्मण सब, कहीं तो बड़का साधु है, देखो कितना पावर है, खराम दे रहा है, अपने उठता है, अपने पीट रहा है। तब तो छिटपिटा गया बच्चा सब, दौड़ के आया उसका गार्जियन सब, बाबा माफ़ कर दीजिए बाबा। तुलसी साहब देखते रहे क्या हो गया, उलट करके देखते हैं तो खराम तो पिट रहा है। तो कहा रोको खराम को। तो गिरधारी लाल जी ने, वो जो है गिरधारी बाबा ने खराम को रोका। वो लोगों से कहे कि आपकी गलती नहीं, हमरे गलती हो गई कि बच्चा तो बच्चा ही है, हमको नहीं पीटना चाहिए, अच्छा जो हो गया सो हो गया। गांव से बाहर निकले और गिरधारी लाल को कहा भागो हमारे पास से, भागो, फिर कभी साथ में नहीं रखे। यह सब जो है कैसे साधुओं की रहनी कैसी होती है, यह देखने में, वो सबसे कहानी सुनते हैं तो समझ में आता है। एक छोटी सी कहानी, मैं चूँकि सबकी व्याख्या में तो बहुत समय लग जाएगा, कथा के माध्यम से उसका सार आ जाता है। गुरु महाराज कहते थे, एक राजा, वह राजा लड़ाई में किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दिया। उस लड़ाई में वह राजा हार गया। जब राजा हार गया तो उस समय में था कि हारे हुए राजा को सब लोगों के सामने में फांसी दे दी जाती थी, इसलिए कि वह फिर तैयारी नहीं करे, तैयारी करके वह फिर जो है परेशान नहीं करे। 10 आदमी देख लेता है कि हाँ ये बाबा राजा मर गया। अब वो नया, वो जो राजा जो था, वह उस पुराने राजा को फांसी के तख्ते पर वो पहुंच गया है, कह रहा है कि ऐ तुमको जो कुछ कहना है, अंतिम बार में जो तुम्हारी इच्छा है सो तुम बोलो। तो बहुत भीड़ थी आगे में। उसको एक ठो बेटा था, बेटो था उस भीड़ में, भेष बदल करके था। तो वो कहा कि हम कुछ कहना चाहते हैं। कहा कहो। तो खूब जोर से चिल्ला करके कहता है, ऐ मेरे बेटे सर्वाजित, तू जहाँ कहीं हो मेरी 4 बातें याद रखना। 4 बातों में कहा, पहला, अपना भेद किसी को मत बताना। ये कि मैं राजकुमार हूँ तो मारिए देगा। अपना भेद किसी को मत बताना। दूसरा कहा, जल्दी मत करना। तीसरा कहा, बिना विचारे मत करना। और चौथा कहा, अपकार का बदला उपकार से चुकाना, यानी बुराई का बदला भलाई से चुकाना, अपकार का बदला उपकार से चुकाना। वो लड़का है भीड़ में, रोएगा तो पकड़ा जाएगा, एकदम दम साध करके चुपचाप है कि किसी तरह जो है वो देख रहा है कि पिताजी हैं, फांसी के तख्ते पर हैं, और जैसे खींचा फांसी का तख्ता हटा कि आँख जो है कौड़ी की तरह निकल गया बाहर, लटक गए, मरते हुए देख रहा है। लेकिन रोना है, रोएगा तब तो पकड़ा जाएगा, इसलिए चुपचाप है। छोटा बच्चा है, अनाथ हो गया है, राज छीना चला गया है, संपत्ति चली गई है, पिताजी भी चले गए हैं, और वह चुपचाप उस राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है। गीत गाता है, गला बढ़िया है, गीत गाता है, लोग कुछ पैसे दे देते हैं, मांग करके वह खाता है और अपना जीवन निर्वाह करता है। होते होते
वर्षों बीत गए और फिर अपने ही जो राजा, जो नया राजा जिसने फांसी दिया था, वो घूमते घूमते अब कोई पहचानता नहीं है, तो वहीं पर वह गीत गाता जा रहा है। घोड़े का जो सिपाही है उसको उसका संगीत बहुत अच्छा लगा। उसने उसको जो है बुला लिया, कहा रात में तुमसे सुनेंगे भजन गीत। और उसको जो है वो रात में गा रहा है। राजा भी अपने छत पर, उसको गर्मी लग रही है, टहल रहा है, संगीत सुन रहा है। बहुत अच्छा लगा राजा को संगीत। नींद नहीं आई रात में। सवेरे कहा जो संगीत हो रहा था तो पता लगा कि घुड़सवार जो है उसी के यहाँ हो रहा था। उस बच्चे को बुलाया, क्या नाम है? कहा कि जो नाम रखेंगे वही नाम, हमरा कोई ये नहीं है, माता पिता तो कोई नहीं है, अनाथ हैं, तो ऐसे भीख मांग कर खाते हैं। राजा को दया आ गई। उसने कहा कि राजा का लड़का राजकुमार, चेहरा सुंदर था, कहा कि तुम यहीं पर रहो। राजमहल में ही इसको रखा, खाने पीने पढ़ने लिखने सबकी व्यवस्था कर दी। शरीर उसका बहुत सुंदर सुडौल, और धीरे धीरे उसको सब कुछ सिखाया, घुड़सवारी, तब लड़ाई युद्ध का अभ्यास। इस तरह से एक बहुत सुंदर कुशल मजबूत सैनिक हो गया। होते होते राजा का एकदम विश्वास पात्र हो गया। राजा ने इसको अपने अंगरक्षक में नियुक्त कर लिया। सब तरह से निपुण है, साथ साथ राजा के रहता है। राजा जहाँ जाते हैं उसके साथ वह भी जाता है। एक दिन राजा सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। वो दूर तक शिकार का पीछा करते करते, दोनों आदमी, घोड़ा दोनों का अच्छा है, सैनिक भी हैं, लेकिन सैनिक इन दोनों के घोड़े के साथ नहीं चल सका। सैनिक छूट गया। ये दोनों घनघोर जंगल में पहुंच गए। राजा बूढ़ा हो गया है, बहुत दिन हो गया है। कहा कि मैं थक गया हूँ, सो थोड़ा मैं विश्राम करता हूँ, लेटने दो मुझे। कहा ठीक है लेटिए। बिछा दिया अंगोछा। कहा कि अब लेटिए आप। राजा लेटा हुआ है और यह सर्वाजित जो है अब सोच रहा है, यही वह राजा है जिसने मेरी राज्य को छीना है, संपत्ति लिए लूटा है, मुझे अनाथ बनाया है। यही वह राजा है, इतने पर भी संतोष नहीं हुआ, इसने मेरे पिता की भी हत्या की है, फांसी पर लटकाया है। आज क्यों नहीं मैं इससे बदला ले लूं। अब वो जो है हाथ देता है तलवार पर। अब तब कहा एक बात तो हो गया कि अपना भेद हम किसी से नहीं बताए, लेकिन दूसरी बात भी पिताजी ने कहा था, जल्दी मत करना। इसीलिए हाथ तलवार पर जाता है, फिर हाथ हटा लेता है, जल्दी नहीं करना है। तीसरी बात है, बिना विचारे मत करो। अब विचारने लगता है क्या करना चाहिए, उचित क्या है, अनुचित क्या है। कहा न, पंडित कौन होता है, किसी बात को देर तक सुनता है और तब फिर झट जान लेता है। तो जानबूझ करके काम करने की बात होती है तो वह रुक जाता है। चौथा उपदेश है, बुराई का बदला भलाई से चुकाओ। जैसे ही यह चौथा आता है ख्याल में, कहता पिताजी का आदेश है, मरने वक्त आदेश दिए हैं, इसको यदि हम मार देते हैं, भी बूढ़ा है, कुछ बात नहीं है, अकेला है, मार तो देंगे, लेकिन चौथा उपदेश तो गड़बड़ हो जाएगा। अपकार का बदला उपकार से चुकाओ, ये नहीं होगा। उधर जो राजा है वो उसके मन में, जो यहाँ इसके मन में चल रहा है, मन से संबंध हो जाता है। वो देख रहा है सपना राजा कि कोई हमारा गर्दन गला काट रहा है, काटने के लिए तैयार है। वो जो है भीतर ही भीतर सपने में एकदम हड़बड़ा रहा है, भयभीत हो रहा है, और नींद उसकी खुल जाती है। नींद खुलती है, देखता है हमारा अंगरक्षक तो है ही है बगल में।
कहा कि देखो तुम हो हमारे पास में, कोई डर नहीं है, लेकिन सपना तो बड़ा भयानक हम देखा। क्या सपने में देखा कि हमारा गर्दने काट रहा है, जान हत्या मेरी कर रहा है। इसके मुंह से निकल गया ठिक्के देखे आप सही है देखे, ये भेद तो निकल गया सही है देखे। तो राजा ने कहा कि क्या सही देखे, बोलो। राजा भी तेज दिमाग का, अब पकड़ लिया बात को, कहा तुम बोलो जल्दी बता दो। कहा कि नहीं राजा साहब आप जाइए अपना राज्य, हम भी चले आपके साथ, अब हम नहीं रहेंगे, बताइए वो नहीं करेंगे। कहा कि तुम चाहे कुछ करो, अभी मैं बूढ़ा हूँ, तू जवान है, तो हमारा कुछ भी कर सकता है, लेकिन तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुमको जाना ही पड़ेगा हमारे साथ। सही सही बताओ क्या बात है। बहुत जिद किया, तब कहा कि राजा मैं वही राजकुमार हूँ जिसके पिता की आपने हत्या की, राज को लूटा, लेकिन पिताजी ने फांसी के वक्त जो 4 उपदेश किया था, उसी उपदेश का नतीजा है कि आज मैंने आपकी हत्या नहीं की, नहीं तो मैं तो आपको चाह ही रहा था कि आपका काम तमाम कर दूं। राजा ने कहा कि तुम जितना किया, जो सोचा ठीक कई सोचा, लेकिन तुमको हम साथ ले के जाएंगे। और राजा ने उसको जिद करके अपने यहाँ ले गया। राजा को एक कैठो बेटी थी, उसी से उसकी शादी कर दिया, उसको भी राजा बना दिया। ये गुरु महाराज कहते थे कि ये साधुओं की रहनी इस तरह से होती है कि हड़बड़ कुछ नहीं करना चाहिए। बहुत सारी कथाएं हैं, तो हम लोगों को संक्षेप में यह जानना है कि दृष्टि की धारों को जब हम जोड़ते हैं, अथवा जप करते हैं, अथवा ध्यान करते हैं, वहाँ पर मन मुट्ठी में होता है, बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ती है, और उस वैसे के लिए वह जो है सुख दुख दोनों को सह सकता है। यहाँ तक कि गर्मी सर्दी को भी सह ले, सो स्थिति होती है, क्योंकि शरीर में तो रहता नहीं, शरीर के ऊपर उठता है, यह स्थिति होती है। यानी कि ये शारीरिक रूप से जीना, यह भी हम लोगों को जो है यह साधना से होता है, लेकिन बुद्धि बल से भी रोकना चाहिए। जो पाठ हुआ था कर्म योग में कि बुद्धि बल से भी मन को रोकें, और यदि मन जाता है तो शरीर को रोके। मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर, पांचों आत्मा बस करी कह गए दास कबीर। बुद्धि बल से इंद्रियों को रोकते हुए चलना चाहिए। वेद में उपदेश आया है, ओम सहनावतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, वही जो है ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवौ मनांसि जानताम देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ये है संगच्छध्वं, साथ साथ परस्पर हम लोग मिल करके चलें। संगच्छध्वं संवदध्वं, सब कोई परस्पर मिल करके प्रेम पूर्वक आपस में बातचीत करें। संवदध्वं संगो मनांश जानताम, हम लोगों का, सभी लोगों का मन एक जैसा हो, भक्तिमय हो, ईश्वर की आराधना में लगा रहे। संगो मन देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, जैसे पूर्व के विद्वान लोग सब लोग मिलकर के ईश्वर की उपासना करते थे, हम लोगों को भी ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। उपासना के लिए गोरखनाथ जी महाराज का बहुत लंबा भजन था ही। यह है 600 सहस 2100 जाप, अनहद उपजय आपे आप। और वह भी गगन मंडल में औंधा कुआं, तहाँ अमृत का बासा, सगुरा हो सो भर भर पिए, निगरा जाए पियासा। बाबा जी काहे बने हैं? इसीलिए बने हैं, आवे संगय जाए अकेला, ताथे गोरख राम रमेला। काया हंस संग भय आवा, अजाता जोगी किनहु न पावा।
शरीर के संग में जीव आया है, अकेले जाएगा, कुछ जाएगा साथ में। घर की नारी को कहे तन की नारी न, ये इसलिए गोरख राम में रमा हुआ है। ये दुनिया में यही ये जो तमाशा है, आना और जाना का खेला है। आवागमन से छुट्टी जब तक नहीं मिलती है, दुख में पड़े रहेंगे। संसार का भरोसा मत कीजिए, क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत। तुरत्ते लगेगा खूब बहुत बढ़िया, और तुरत्ते लगेगा सब खत्म हो गया, होता ही है। क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत, जगत विटप की रीति और फरत फल हरस शोक दो। कभी हर्ष हो गया, कभी दुख हो गया, दार पात विपरीति। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं जग में रहो तो अनासक्त होकर रहो। ये कहा कि नाहिन करिए जगत सो प्रीति। संसार का प्रेम दुख में डालेगा, इसलिए अनासक्त जग से रहो भाई। दमन करो इंद्रिन दुखदाई। ये सब हम लोगों को सीखना चाहिए। अंतिम दिन है, यह जो संस्कार है बहुत अच्छा संस्कार पड़ा है। गुरु महाराज ने कहते डेरियनसन में कहा कि जो लोग ध्यानाभ्यास किए वो तो खूब बढ़िया भोजन के उसको पचाए, और जो ठीक से नहीं किए तो कर्जा लेके जा रहे हैं। कि ये जो है, ये जो हम लोग खाते हैं दूसरे का खाते, हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? बंटवारा तो हो ही करेगा। ध्यान किए तो उसके हिस्से में भी देना होगा ना। तो इस तरह से ध्यानाभ्यास भी हम लोग ऐसे घर पर भी करते रहेंगे और प्रेम पूर्वक से मिलजुल करके रहेंगे। यह है जो है इसका, ये थोड़ा भी जो संस्कार है वह मनुष्य शरीर को दिलाता है। ये जो सुषुम्ना ध्यान है इसकी बड़ी महिमा है। गंगायांग सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिका, सुषुम्ना ध्यान विचारश्च कलांग नारहंती खोर सिंह। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर कई बार नज़दीक है यहाँ से। कहा कि गंगा सागर में जाइए, काशी जी में है मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका घाट में जाकर के प्रणाम कीजिए, बहुत पुण्य होता है। लेकिन ये सुषुम्ना ध्यान के बारे में जो बाबा लोग चर्चा करते हैं, तो इसका जो पुण्य है इसके पसंगों में वो नहीं है। वो गंगा सागर और वो उसका वो मणिकर्णिका घाट का प्रणाम, तो इतना बड़ा पुण्य काम हम लोगों ने यहाँ पर रह करके साथ साथ किया। इस संस्कार को लेके जाएंगे, याद पड़ेगा कि अगर पराश्रम में ऐसे ध्यान हुआ, ऐसे सुने, ऐसे किए, तो थोड़ा थोड़ा, और यहाँ 5 बार वहाँ 3 बार बढ़िया से थोड़े देर करेंगे ढंग से, तो ये हम लोगों का रियाज बनता रहेगा। सब लोगों के लिए शुभकामना गुरु महाराज से कि सबका मन सत्संग में ध्यान में लगा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी में विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।